कर्म रहितम स्वप्रेम इच्छा एव केवलम। कर्म के बिना सपना सिर्फ एक इच्छा के समान है, वो सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह जाएगा जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। आज का जो इस वीडियो का प्यारा सा टॉपिक है वो इसी के बेस पर है कि स्टडी में मन कैसे लगा। देखो, स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर हम टीच करते हैं, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे से बच्चा किसी के डाउट पूछ, सर हिंदी में मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, और अदर किसी सब्जेक्ट में मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। पढ़ाई करते समय मेरे को सर स्ट्रेस फील होता है, नींद आती है, आलस्य आता है, ठीक है, और मन जो है मेरा डिस्ट्रैक्ट रहता है, गलत चीज़ों की ओर ज़्यादा जाता है ना। गलत चीज़ें समझते हो ना। देखो, मैं सीधा खुलकर बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़ बेटा लव। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा लव का। सर मैं इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ता हूँ, ठीक है, इसकी तरफ मेरा प्लस पॉइंट रहता है। मेरा इसकी तरफ कैसा पॉइंट रहता है? प्लस पॉइंट रहता है। और जो मेरा स्टडी का है, उस स्टडी में जो मेरा पॉइंट होता है वो होता है माइनस। मैं स्टडी के नाम पर माइनस हूँ, जीरो हूँ, नील बट्टे सन्नाटा, कुछ भी नहीं हूँ सर। अब ऐसे में मैं अपना पढ़ाई में मन कैसे लगाऊं? देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डेली बेसिस पर अपना एक टारगेट रखो। सपने 1000 मत रखो, सपने 10,000 मत रखो। सपने पता क्या क्या मन में होते हैं? मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, बिजनेसमैन नहीं बनूंगा, जॉब कर लूंगा, जॉब नहीं करूंगा, गवर्नमेंट जॉब कर लूंगा, गवर्नमेंट नहीं करूंगा, प्राइवेट कर लूंगा, प्राइवेट नहीं तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मुझे बिजनेस मिल जाएगा, पापा की जगह मिल जाएगी, ऐसे नहीं मैं ऐसे रोजगार चला लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, खेती कर लूंगा। इस तरीके की पता नहीं हजारों आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए, काटने के लिए। देखो, इंसान की ज़िंदगी है, इंसान का जन्म मिला है, तो इंसान के काबिल कोई तो काम करें, वरना काटनी यानी कि व्यतीत करना तो जानवर भी जानते हैं ज़िंदगी को, हम तो फिर भी इंसान हैं। अरे आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म हुआ है। जब तक आपत्ति नहीं आएगी आप लोग कुछ नहीं करोगे। और हम हिंदुस्तानी हैं, जब तक हमारे सर पर बम नहीं फूटता हम कुछ नहीं करते। ऐसा ही है, जब तक तुमको बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं होगा कैसे क्या है ना, या फिर तुमको अपने एग्ज़ाम्स के बारे में या अपनी आने वाली फ्यूचर में चीज़ों को लेकर अगर क्लियरनेस नहीं होगी तो कैसे करोगे? तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। सबसे पहला जो टारगेट है वो होता है हमारा स्टडी का। सबसे पहला हमेशा अपना टारगेट रखो कि मुझे स्टडी में क्या करना है, मुझे स्टडी में कैसे करना है। स्टडी के समय मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपना एक टारगेट रख लो कि भाई मेरा स्टडी में जो टारगेट है, जो मैं आज सिर्फ पढ़ूंगा वो ऑल सब्जेक्ट का, यानी कि सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का मैं क्या पढ़ूंगा? मैं 50% सिलेबस कवर करूंगा, ठीक है। अब चाहे वो मेरे 5 सब्जेक्ट है, मैं सपोज 12th की बात करता हूँ, मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, मैं 5 सब्जेक्ट में से एक चैप्टर लूँगा, तो मेरे पास कितने हुए? 5 चैप्टर हुए। 5 चैप्टर में से मुझे प्रत्येक चैप्टर में से आधा पढ़ना है, इतना कर लूँगा ना। देखो, हमारे पास आराम से जो समय होता है, अगर मैं उस समय की बात करूँ, हमारे पास जो समय होता है वो कितना होता है? 24 घंटे। ये नहीं है कि मेरे पास कुछ अलग है, 24 घंटे सभी के पास है। अब उस 24 घंटे को 3 जगह डिवाइड कर दो, 8 + 8 + 8 = 24। 8 × 24 इतना आता है ना, 8 × 3 = 24। सिंपल, नॉर्मल है, कर लोगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना, 8 घंटे तुम खूब मन करके सो जाओ, ठीक है। 8 घंटे में से 2 घंटे दोस्तों के साथ व्यतीत करो, 1 घंटा फ़ोन चलाओ, कुछ घर की काम भी कर लो, 8 घंटे तुम्हारा उसमें चले गए। अब सिंपली भाई तुम्हारे पास 8 घंटे किस लिए बच रहे हैं? स्टडी के लिए। अब इस टाइम में ये भी नहीं कर पाए तो बेटा बेकार है। मैंने एक बड़ा ही प्यारा सा बताया कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं बनकर हमारे अंदर ही रह जाएंगे। तो पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ने पर ध्यान दो, डेली बेसिस पर टारगेट्स बनाओ, टाइम टेबल सेट करो। नियम जब तक ज़िंदगी में नहीं बनेंगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी शून्य रह जाओगे, ज़ीरो। ये शून्य बनकर नहीं रहना है तो मेहनत करो, समय के साथ आगे बढ़ो, अपने आप को बदलो। यही है, यही रहा है और यही चाहा है। जब तक ये नहीं कर सकते तब तक कुछ नहीं कर सकते। और
इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखो जितना भी आप पढ़ रहे हो उसका डेली बेसिस पर नोट्स बनाओ। जितना भी आप पढ़ रहे हो उसका डेली बेसिस पर नोट्स बनाओ, ऑल सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट पढ़ो डेली बेसिस पर और उसका नोट्स बनाओ, पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी आप इसमें कुछ पढ़ रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो उसका एक बार क्या करना है, आपको रिवीजन करना है ना। दूसरे पॉइंट में क्या करना है आपको बेटा, उसका रिवीजन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन। अब चाहे वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों में भी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो रिवीजन नहीं कराते, सिर्फ टाइम पास कराते हैं। तो टाइम पास करने वाले फ्रेंड से दूर रहना है। जो बच्चे तुम्हारे साथ या तुम्हारे द्वारा टाइम पास करते हैं उनसे दूरी बना कर रहनी है। पढ़ने वाले जो स्टडी करते हैं तुम्हारे साथ में, जो समझते हैं तुम्हारे एम के बारे में, तुम्हारे ड्रीम की अहमियत समझते हैं, उन लोगों के साथ में पढ़ाई पर ध्यान दो। दूसरे पॉइंट में रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आप जितना भी पढ़ते हो, तीसरा पॉइंट जो है इसमें क्या, आप जितना भी पढ़े ना, आज तुमने इतना पढ़ा भाई, मैंने आज इतना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, मैं आज इतना पढ़ लिया, उसका जो रिवीजन लगातार जो आप पढ़ रहे हो, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक दिन रिवीजन कर लिया उसी दिन, ठीक है, सुबह में पढ़ा, शाम में उसका रिवीजन कर लिया, भाई मेरा ठीक है रिवीजन हो गया, बहुत है। अब इसके बाद उस रिवीजन को कंटिन्यू कम से कम बेटा 8 दिन, 8 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ उस रिवीजन पर ध्यान देना, उस टॉपिक पर ध्यान देना है, उन चीज़ों पर ध्यान देना है। देखो तो सही कैसी चीज़ें नहीं आएंगी। बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते, केमिस्ट्री में रिएक्शंस नहीं आती, मैथ में कैलकुलेशन में फॉर्मूलाज में दिक्कत है, हिंदी में सर गद्यांश पद्यांश नहीं आते, संस्कृत नहीं समझ में आती, इंग्लिश में मेरे को सर समरी नहीं आती है किसी चैप्टर की, सेंट्रल आइडिया नहीं समझ में आते हैं, सर स्टेंजास बहुत हार्ड हैं, मैं कैसे करूँगा सर, बहुत प्रेशर है। बेटा कुछ नहीं प्रेशर है, जितना तुम्हारे पर था उतना भाई हम पर है, और जिसने भी लिखा उस पर भी सेम ही प्रेशर था। अगर सच में अगर ये प्रेशर हो ना हो, परेशानियां ना हो, जिम्मेदारियां ना हो, तो हम और आप तो अपने आप को कब कब भूल जाएं। तो बेटा पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ाई में मन लगाओ, माँ बाप की उम्मीदें हैं हमसे, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, आपको थोड़ा सा समझाना था, डरे हुए थे आप लोग, ठीक है। तो अगली किसी वीडियो में मिलते हैं एक नए डाउट के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।